एलर्जी वाले लोगों को सोयाबीन का सेवन करने से पहले सावधान रहना चाहिए। दूसरा, एस्ट्रोजन जैसे पदार्थ की मौजूदगी के कारण सोयाबीन गर्भावस्था के दौरान असुरक्षित हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको सोयाबीन के लाजवाब फ़ायदों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जानते हैं सोयाबीन के परिचय के बारे में। सोयाबीन एक फलीदार फसल है जो पोषण और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसल है, जिसे तेल के प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है और लगभग 5000 साल पहले चीन ने पहली बार खेती की थी। सोयाबीन प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कम संतृप्त वसा फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है। इन कई जैविक रूप से सक्रिय यौगिकों की उपस्थिति ने दवा उद्योग में दवा और अन्य आहार उत्पादों को बनाने के लिए सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन की खेती प्रमुख तिलहन फसल के रूप में की जाती है। सोयाबीन को प्रोटीन का उत्तम स्रोत माना जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन मांस जितना पोषण प्रदान करता है, इसलिए शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों के आहार में सोयाबीन शामिल करने की सलाह दी जाती है। आइए अब बात करते हैं विस्तार से इसके फायदों के बारे में। फायदा नंबर 1, सोयाबीन को कई तरीकों से उपयोग में लाया जाता है, जैसे इसके बीज से बनी तेल का उपयोग करके, इसके छिलके से बनी बर्री का उपयोग करके। इसके अतिरिक्त सोयाबीन का दूध भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह एनीमिया से पीड़ित रोगियों को लाभ पहुंचाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं की कमी को दूर करता है। अब आपसे बात करने जा रहा हूँ फायदा नंबर 2 के बारे में। सोयाबीन में उपस्थित कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। सोयाबीन कैल्शियम की कमी से होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रोगों से बचाने में मदद करती है। सोयाबीन के अन्य प्रमुख स्वास्थ्य लाभ यह है कि इनमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। वसा और कैलोरी भी कम मात्रा में होती है। यह फाइबर, आयरन, जिंक, पोटासियम और विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। सोयाबीन एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसमें सभी 8 आवश्यक एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। आइए अब चलिए चलते हैं फायदा नंबर 3 की ओर। सोयाबीन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए लाभकारी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कमजोर, भंगुर हड्डियों और जोड़, जो आमतौर पर बड़ी उम्र की महिलाओं और पुरुषों में होता है। सोयाबीन में मौजूद आइसोफ्लेवोनस का इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वे हड्डियों के खनिज घनत्व को बनाए रख सकते हैं। अब आपसे बात करता हूँ फायदा नंबर 4 के बारे में। सोयाबीन में मौजूद उच्च प्रोटीन सामग्री उचित रक्तचाप को बनाए रखने में मदद कर सकता है। सोया प्रोटीन आमतौर पर रक्तचाप को कम करने वाला होता है, यानी यह रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। अब आपसे अगले फायदे के बारे में बात करेंगे, फायदा नंबर 5 के बारे में। सोयाबीन में मौजूद आइसोफ्लेवोनस समग्र त्वचा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सोयाबीन कोलेजन संश्लेषण को बढ़ा सकता है, एक प्रोटीन जो त्वचा के लोच और त्वचा की पानी धारण करने की क्षमता में सुधार कर सकता है, रंजकता और झुर्रियों को कम कर सकता है। चलिए अब देखते हैं फायदा नंबर 6 के बारे में। हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाली बीमारियां हृदय संबंधित बीमारियां हैं। कोरोनरी हृदय रोग, कोरोनरी धमनी रोग और उच्च रक्तचाप हृदय रोग के कुछ उदाहरण हैं। सोयाबीन में मौजूद आइसोफ्लेवोन और फाइटोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को करके हृदय संबंधित बीमारियों को प्रमुख भूमिका निभा सकता है। किन लोगों को सोयाबीन का सेवन नहीं करना चाहिए? पहला, सोया एलर्जी वाले लोगों को सोयाबीन का सेवन करने से पहले सावधान रहना चाहिए। दूसरा, एस्ट्रोजन जैसे पदार्थ की मौजूदगी के कारण सोयाबीन गर्भावस्था के दौरान असुरक्षित हो सकता है, इसलिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को
सोयाबीन का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। अब आप इतना दूरी तय कर ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज।